हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक ब्रिज दिखा रहा हूँ। ये है DFCCIL का उल्लास रिवर ब्रिज, जो कि डबल स्टॉक कंटेनर के लिए बनाया गया है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है और ये फाइनल फेज में है। इसके टॉप में आप देखेंगे एक क्रेन लगी हुई है, उसको डेरिक क्रेन बोलते हैं, जिससे ईच मेंबर को, जो ट्रस है उसके ईच एंड एवरी मेंबर को 1 बाय 1 इरेक्शन किया जाता है। ये जो ब्रिज है इसको ओपन वेब थ्रू टाइप ब्रिज बोलते हैं। ये सारे स्टील मेंबर्स हैं जो कि वेल्डेड जॉइंट्स हैं। ऑल मेंबर्स आर वेल्डेड जॉइंट्स। और इसका जो कनेक्शन है मेन जॉइंट्स पे, वो जो है सारे HSFG बोल्टेड जॉइंट है। अभी यहाँ पे HSFG को हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट बोलते हैं। HSFG बोल्ट एक अपने आप में एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी रिलायबल है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एबटमेंट है और इसमें 6 स्पैन है अप एंड डाउन लाइन के। सो टोटल 6 × 2 12 स्पैन है अप एंड डाउन मिला के। और ये ईच स्पैन, एवरी स्पैन जो है इसका 76.2 मीटर क्लियर स्पैन है। ये जो ट्रस है इसको नाम दिया जाता है बारेन ट्रस। और इसमें आप देखेंगे सबसे टॉप में जो मेंबर दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मेंबर, उसको टॉप बूम बोलते हैं या टॉप कॉर्ड बोलते हैं। उसी टाइप से बॉटम जो है इसको बॉटम कॉर्ड बोलते हैं। और ये वर्टिकल है और डायगोनल्स है। और ये जो वर्टिकल डायगोनल्स का जॉइंट है वो सारे गसेट से कनेक्टेड हैं। और सबसे एंड में जो है डायगोनल मेंबर, उसको एंड ड्रैकर बोलते हैं। तो ये डाउन लाइन का जो ब्रिज है वो एल्युमिनियम पेंटेड है। और ये अप लाइन का जो ब्रिज है अभी रेड ऑक्साइड से पेंट किया गया है। अभी आप देखेंगे इसका जो एबटमेंट है और पियर है सारे RCC हैं। और ये ब्रिज का जो बेरिंग्स है सारे पॉट PTFE बेरिंग है। पॉट PTFE में भी चारों एंड पे ऑल आर डिफरेंट टाइप्स, मीन्स कौन सा मूवमेंट किस साइड परमिट करना है उसके हिसाब से बेरिंग सेट की जाती है। आप पियर पे देखेंगे कि जो पियर है उसके नीचे पाइल कैप है और सारे के सारे फाउंडेशन जो है पाइल फाउंडेशन है। तो ये पाइल्स ग्रुप में है, इसको पाइल ग्रुप बोला जाता है। और सारे पाइल्स जो हैं इसमें स्टील केसिंग डाला गया है, ताकि चूँकि ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे और ये जो रिवर है उल्लास रिवर है तो हाईली क्रोसिव इन्वायरमेंट है। यहाँ का जो एरिया है मुंबई का कोस्टल एरिया है, इस वजह से ये सीवियर जोन में आता है। सो यदि वहाँ पे केसिंग नहीं लगाया जाए तो उसकी जो पाइल है वो पाइल कंक्रीट को क्षति पहुंचा सकते हैं, उसको इरोड कर सकते हैं। कंक्रीट स्पेलिंग हो सकती है जिसकी वजह से पाइल कैपेसिटी डिक्रीज होगी और अल्टीमेटली वो फेल हो सकता है। सो ये जो ब्रिज है ऑलमोस्ट 100 ईयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस पे डबल स्टॉक कंटेनर, जो डबल गुड्स ट्रेन एक कंटेनर के ऊपर एक रहेगी, इस पे चलाया जाएगा। और ये WDFCCIL है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
इसकी जो निर्माण कर रही है वो L&T कंपनी कर रही है। सो इसमें 6 स्पैन है। सो बीच में 5 पियर्स है और 2 अपार्टमेंट्स। इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 3 इयर्स चला है और ये आई थिंक विदिन 1 ईयर्स इट कैन बी फुल्ली कंप्लीटेड। अभी इसमें ट्रैक स्ट्रक्चर नहीं लगाए गए हैं। एक बार कंस्ट्रक्शन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाने के बाद इसमें ट्रैक स्ट्रक्चर फिट किए जाएंगे और ये अपार्टमेंट्स है और इसके आगे अभी एम्बैंकमेंट्स वगैरह सब आएंगी जो कि अभी इनिशियल फेज में है और बाद में यहाँ पे सॉइल फिलिंग किया जाएगा। सो ये हमारा ओपन वेव गर्डर है। अभी आप लोग स्टडी किए होंगे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और इसमें जो ट्रस होता है उसका एनालिसिस किए होंगे। तो आपने जो ट्रस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन, टेंशन कोएफिशिएंट मेथड एंड ग्राफिकल मेथड से। तो इसमें कौन सा मेंबर किस टाइप का फोर्स कैरी कर रहा है तो आप एनालाइज कर सकते हैं। सिंस इट्स ए स्पेस ट्रस, अभी जो हम पेपर पे बनाते हैं उसको प्लेन ट्रस बोलते हैं या फिर प्लेन ट्रस में हम बात करते हैं उसकी, और जब वो एक्चुअल साइट पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो स्पेस ट्रस में बोला जाता है उसको। प्लेन ट्रस लाइक उसमें सिर्फ एक डायमेंशन होगा, लेंथ और हाइट होगी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे 3D में रहेगा, ये 3D में है पूरी पूरी, इसलिए इसको स्पेस ट्रस बोला जाता है। और लाइक आप जो अपना हाई टेंशन टावर होता है या माइक्रोवेव टावर होता है वो भी एक स्पेस ट्रस के रूप में रहता है। तो जो चूँकि ये ट्रस जो है स्पेस ट्रस है तो इसका एनालिसिस इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, लाइक बीम, CSI ब्रिज, स्टैट प्रो और भी काफ़ी ऐसे ऐसे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से इसको डिज़ाइन किया जाता है। बट वंस इट इज़ डिजाइंड और आपके पास ड्राइंग है तो आप इसको समझ सकते हैं कि कौन से मेंबर में कौन सा फोर्स आएगा। और मैं बेसिकली मैं अभी बता देता हूँ कि टॉप के मेंबर में कंप्रेशन आती है और बॉटम कार्ड में टेंशन आएगी, और जो ये जो अपना वर्टिकल मेंबर है इसमें टेंशन आती है, और जो डायगोनल्स है वो अल्टरनेट टेंशन एंड कंप्रेशन में होते हैं। आप देखेंगे डायगोनल्स और वर्टिकल्स में, वर्टिकल जो है बैटन्स का है और डायगोनल्स में लेसिंग है। लेसिंग वो फ्लैट लेसिंग है, टॉप कार्ड में भी लेसिंग है और बैटन भी है, बॉटम कार्ड में भी बैटन्स है। तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एक चैप्टर है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो हाउ टू ड्रा द ILD फॉर ए ट्रस। अब चूँकि यहाँ पे ट्रेन चलेगी जो कि DFC लोडिंग की होगी। DFC लोडिंग मीन्स 32.5 मेट्रिक टन पर एक्सिल लोड होता है। सो आप उसके हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो। ट्रस का जो मेंबर होता है, ट्रस का बेसिक कंसेप्ट जो है कि एजम्पशन ये है कि जो भी फोर्सेस अप्लाई होंगे सारे जॉइंट्स पे अप्लाई होंगे, और इसमें जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता है वो नेग्लेक्ट किया जाता है। ओनली एक्सियल फोर्स विल बी एक्ट ऑन ईच एंड एवरी मेंबर। सो आप ट्रस के जो भी मेंबर्स है वो बीच से कभी बेंडिंग नहीं होगा उसमें।
क्योंकि इसमें ओनली सिर्फ एक्सेल लोड जो होता है एक्ट होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें ट्रस जो अपना ओपन वेव गर्डर है, इसमें कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर मीन्स अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये प्री डिफॉर्मेशन होता है। पहले से जो मेंबर का इरेक्शन होता है उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। इसमें जो सेंटर पॉइंट होगा एक स्पैन का, वो दोनों एंड से ऑलमोस्ट, चूँकि ये 76.2 मीटर का स्पैन है, सो इसमें अबाउट 100 mm अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा सेंटर में। ये जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, जो अपना लाइव लोड जब एक्ट होगा तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अभी आप इमेजिन करके देखो कि यदि इसमें कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाए तो जब लाइव लोड आएगी तो वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी, तो डिफ्लेक्ट होगी तो वो डाउनवर्ड जो एक्चुअल जो लेवल रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल, उससे वो डाउनवर्ड जो भी डिफ्लेक्शन होगा डाउन में होगा। बट यही जब हम कैम्बर 100 mm का प्रोवाइड कर दिए है ऑलमोस्ट, तो सपोज जितना डिफ्लेक्शन होगा लाइक 50 mm और 60 mm, तो अगेन ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर ही रहेगा। सो इसलिए कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। उसका कैम्बर डायग्राम भी बनाया जाता है। आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें बिलो टू मोर डायग्राम से ट्रस के जो ईच मेंबर होता है उसका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल तैयार किया जाता है, उसी को कैम्बर डायग्राम बोलते हैं। ये ट्रस के जितने भी मेंबर हैं सारे फैब्रिकेशन यार्ड में फैब्रिकेट किए गए हैं और इसका इरेक्शन स्पैन बाय स्पैन डेरिक क्रेन से किया गया है, जो कि टॉप बूम पे ही इंस्टॉल होता है। इस लाइन को ऑलमोस्ट चालू होने में 2 इयर्स लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी इसका ब्रिज तो कंप्लीट हो गया है बहुत जगह डीएफसी का, बट एम्बैंकमेंट्स अभी तैयार नहीं हुए हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स एवरीबॉडी।